हम लोग क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को बड़े ही तफसील से बड़े ही विस्तार से पढ़ाई किया था। हम लोगों ने जाना था कि एक ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, एक ताश की गड्डी में पत्तों को किन किन ग्रुप्स में बांटा गया है, एक ग्रुप में कुल कितने पत्ते होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है, इसी तरह से एक ताश की गड्डी में काले रंग के पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है। हम लोगों ने यह भी जाना था कि एक ताश की गड्डी में तस्वीर वाला पत्ता कौन कौन सा होता है, एक ताश की गड्डी में कुल तस्वीर वाले पत्तों की संख्या क्या होती है। ये सारी बातें हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन के पार्ट में बड़े ही तफसील से बड़े ही विस्तार से पढ़ाई कर चुके थे। हम लोगों ने यह भी पढ़ाई किया था कि जब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो उस सिक्के पर क्या क्या आ सकता है। उसी तरीके से जब एक सिक्के को 2 बार या 3 बार उछालते हैं तो उस सिक्के पर क्या आ सकता है और उसको किस तरह से लिखा जाएगा, ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग इस एक्सरसाइज को आसानी से बना सकेंगे। तो आइए अपने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को समझते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या सवाल दिया गया है। कहता है कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन कर देते हैं। एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता दोनों निकालना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। इस फॉर्मेट को अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, तो आपको इस तरह के सवाल बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे। हम लोग क्वेश्चन को बनाते टाइम में समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को इस तरह के जो फॉर्मेट है उसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले इस फॉर्मेट को हम लोग जानते हैं। फॉर्मेट में क्या क्या लिखना है, आपको पहला लिखना है कुल संभावना, सेकंड में घटना ई क्या होता है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या क्या है, उसी तरीके से ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटा कुल संभावना, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कुल संभावना क्या होता है और कैसे समझेंगे कि सर कुल संभावना कैसे निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, देखिए जब किसी भी एक सिक्का को एक बार उछालते हैं तो सिक्का पर क्या क्या आ सकता है। सिक्का पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं। जब एक सिक्का को एक बार टॉस कराएंगे, एक बार उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही तो ऑप्शन है ना। तो जो जो आ सकता है आपको यहाँ लिखना है। सिक्का को उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही 2 संभावनाएं हैं एक सिक्का को एक बार उछालने पर। तो कुल संभावना कितना हो गया, 1 और 1 2, ये है आपका कुल संभावना। ठीक है, अब लिखना है घटना ई किसे कहते हैं। घटना ई लिखने का सबसे साधारण तरीका है, जिसका प्रायिकता निकालना हो वही घटना ई कहलाता है। जैसे आपको प्रायिकता निकालना है एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता, एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता मतलब सिक्का को उछालेंगे तो सिक्का पर क्या आना चाहिए, सिक्का पर चित आने की प्रायिकता। तो जो चीज की प्रायिकता निकालना है वही चीज आपको यहां लिखना होता है। आप यहां पर लिखेंगे सिक्के पर चित आना। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होगा। घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। अब देखिए
एक सिक्का में एक तरफ चित होता है और एक तरफ पट होता है। मतलब एक सिक्का में चित कितनी बार होता है? सिर्फ एक बार। तो आप यहाँ पर लिखेंगे परिणामों की कुल संख्या बराबर 1। निकालना था चित आने की प्रायिकता और सिक्का में चित कितनी बार होता है? सिर्फ एक बार। तो आप यहाँ 1 लिख देंगे। यही वाला चीज आपको यहाँ दिया गया है, इसलिए कुल संख्या क्या हो जाएगा? ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 1। तो जो यहाँ पर आएगा उसी को यहाँ पर लिखना है, तो इसको 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 1, यहाँ वही लिखना है, ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 1 हो जाएगा। डिवाइड कुल संभावना, कुल संभावना क्या दिया गया है? 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। और यही फाइनली आपका रहा आंसर 1/2। मतलब एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2। अब इसका सेकेंड पार्ट कहता है साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी निकालिए। चित आने की प्रायिकता अगर 1/2 है तो पट आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे फिर से। देखिए, पहले सबसे पहले फॉर्मेट लिखना है, कुल संभावना घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, और उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कुल संभावना क्या होगा। तो एक सिक्का उछालेंगे तो या तो सिक्का पर हेड आएगा या तो सिक्का पर टेल आएगा, 2 ही तो ऑप्शन होंगे ना। एक सिक्का को उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। तो जो जो आ सकता है आपको पहले लिखना है। सिक्का उछालेंगे या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, इस तरह से कुल संभावना 2 हो गया। अब लिखना है घटना ई क्या होता है? घटना ई, तो जिसकी प्रायिकता निकालना है वही घटना ई कहलाता है। एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है? एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता, जो प्राप्त करना है उसी को यहाँ पर घटना ई में लिखा जाएगा। तो लिखेंगे सिक्के पर क्या आना? पट आना। सिक्के पर पट आना। अब समझिए, यहां पर एक सिक्का में पट कितनी बार होता है? सिक्का में एक साइड चित होता है और एक साइड पट होता है। मतलब एक सिक्का में एक बार पट होता है। तो आपको यहां लिखना है 1। अब यहां पर है PE, तो जो ये चीज है घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, वही यहां लिखा गया है। घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर 1 डिवाइड में कुल संभावना 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिक्का को उछालेंगे तो चित आने की प्रायिकता भी 1/2 और पट आने की प्रायिकता भी 1/2 है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। मतलब एक थैला लिया गया है और एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद रखी गई है। 3 गेंदें हैं टोटल। इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। आपको एक बॉल निकालना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी? मतलब जो गेंद निकाली जाएगी वो पीली गेंद होगी। सेकंड में निकालना है कि जो गेंद निकाली जाएगी वो गेंद लाल होगी। और तीसरा में निकालना है जो गेंद निकाली जाएगी वो गेंद नीली होगी। इसकी क्या प्रायिकता है? आपके पास एक फॉर्मेट है, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में बताया गया था। इस फॉर्मेट से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं।
तो सबसे पहले समझते हैं कि सर कुल संभावना कैसे लिखा जाता है। तो देखें, कुल संभावना लिखना है कि उस थैले में कुल गेंद कितनी थी। तो अब देखिए, आपके पास लाल गेंद जो रेड बॉल है वो 1 है, नीली गेंद जो ब्लू बॉल है वो भी 1 है, और पीली गेंद जो येलो बॉल है वो भी 1 है। तो इस तरह से आपको उस थैले में टोटल गेंद कितनी रखी गई है, जो टोटल बॉल है वही है कुल संभावना। तो टोटल बॉल हो जाएगा 1 2 3, कुल संभावना हो गया 3। ठीक है। क्वेश्चन 1 में कहता है पीली गेंद होगी, मतलब जो एक गेंद निकालेंगे वो निकाली गई गेंद क्या होना चाहिए, पीली होना। तो जिसकी प्रायिकता निकालना है आपको वही घटना ई में लिखा जाता है। आपको निकालना है पीली गेंद, तो लिखेंगे निकाली गई गेंद पीली होना। निकाली गई गेंद पीली होना, पीली होना। अब आपको लिखना है घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितनी है। घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको यहाँ पर ढूंढना है कि आप जो गेंद निकाल रहे हैं वो पीली गेंद थी। पीली गेंद थैले में है कितना, तो पीली गेंद थैले में मात्र 1 गेंद है, मात्र 1 है। तो आपको निकाली गई ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या हो जाएगा 1। अब क्या करना है, इसको यहां लिखेंगे 1। देखिए, ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 1 है, कुल संभावना क्या है 3, ये 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका है। अब सेकेंड पर क्या करना है, जो गेंद निकालेंगे वो गेंद लाल होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है निकाली गई गेंद लाल होना। तो फिर से लिखें कुल संभावना। कुल संभावना कहते हैं कि उस थैले में टोटल गेंद है कितनी। तो सर एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। टोटल 3 बॉल आपको वहां पर रखे गए हैं, कुल संभावना हो जाएगा 3। क्वेश्चन सेकंड में लाल गेंद निकालना है, तो आप लिखेंगे निकाली गई गेंद लाल होना। निकाली गई गेंद लाल होना, कि आप जो गेंद निकाल रहे हैं वो गेंद लाल है। अब देखना है कि थैले में लाल कलर का जो गेंद है वो कितना गेंद है। लाल भी 1 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे उसकी कुल संख्या क्या हो जाएगी 1, और इसका आंसर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 1, कुल संभावना 3। इस तरीके से इसका भी आंसर बन चुका है। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे निकाली गई गेंद नीली होना। अब हम लोग इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, और वो कह रहा है निकाली गई गेंद नीली होना। सेम उसी तरीके से आपको शुरू से पूरा लिखना है। सबसे पहले उसका कुल संभावना क्या होगा, कुल संभावना होगा थैले में कुल गेंद कितनी है, वही है कुल संभावना। तो थैले में रेड बॉल 1, ब्लू बॉल 1 और येलो बॉल 1, कुल कितना हो गया 3 बॉल। तो आप लिखेंगे कुल संभावना हो जाएगा 3। इस बार घटना ई क्या लिखा जाएगा, जो गेंद निकालना है, निकाली गई गेंद नीली होना। आप लिखेंगे निकाली गई गेंद नीली होना। निकाली गई गेंद नीली होना। अब ये समझना है कि ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना होगा। तो आप ये देखिए कि नीली गेंद जो है
नीली गेंद, थैले में है कितना, नीली बॉल भी सिर्फ एक है, तो आपको लिखना होगा यहाँ भी एक। तो इस तरीके से जब PE होगा, E के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर 1 और कुल संभावना हो जाएगा 3। इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का जो क्वेश्चन का आंसर है 1/3 है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।